हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बेटा पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, है ना। अगली हेडिंग लीजिए, वैद्युतदर्शी। वैद्युतदर्शी इसे बोलते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है वैद्युतदर्शी? इलेक्ट्रोस्कोप बेटा एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के आवेश की प्रकृति को जानेंगे कि उस वस्तु पर कैसी प्रकृति का आवेश है। ठीक है बेटा, इसको हम कैसे बनाते हैं? देखिए इसकी संरचना से, इसका कंस्ट्रक्शन संरचना इसको बनाना बहुत आसान है बेटा। इसको आप अपने घर बना सकते हो बच्चों। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है बेटा। एक कांच की बोतल लो इस टाइप की, या कोई कांच का खोखला जार या कोई फ्लास्क ले लो कोई बेटा। ठीक है, हाँ। इसके अंदर खाली स्थान है बच्चों, खोखला है, और इसके खुले सिरे पर एक कार का टुकड़ा लगा हुआ है। इसमें बारीक इस टुकड़े में होल हो रहा, होल। ठीक है बेटा, होल क्यों कर रखा है? इस होल में से हमने एक तांबे की छड़ निकाल रखी है बेटा। तांबे की छड़ है, तांबे की छड़ ये निकाल रखी है बेटा। छड़ के वाले सिरे से दो पत्ती है बेटा। ये दो पत्ती है, दो पत्ती लटकी हुई है। ये पत्ती दरअसल बेटा चांदी की हो सकती है, चांदी की, सोने की। ये सबसे सरल है बेटा। ये पत्ती लो सिल्वर की, सिल्वर फॉइल। क्या है? सिल्वर फॉइल। ठीक है, हाँ। ये घर में आराम से अवेलेबल मिल जाएगी, घर में होगी तुम्हारे घर में सिल्वर फॉइल्स। ठीक है, सिल्वर फॉइल की पत्ती काट लो, बहुत पतली पट्टी, और इसको बेटा ऐसे फिट कर दो 20 सेंटी में। इस मान लो तांबे की छड़ है बेटा, इससे पत्ती लटका दो, ये लटकी होती है। ठीक, ये इस छड़ का ऊपरी सिरा ये बड़ा गोल है। ये इलेक्ट्रोस्कोप या वैद्युतदर्शी। बहुत सिंपल है, देख लीजिए। ठीक है बेटा, हाँ, वेरी सिंपल। ये पत्ती किसकी है? सिल्वर फॉइल्स। सिल्वर की पत्ती पत्ती है जो हमने यहाँ इसको सेट कर रखा है, लटका रखी है, इस टाइप से लटकी हुई है। ठीक बेटा, अब इसकी कार्यविधि काम कैसे करती है? वर्किंग मेथड, कार्यविधि। इसका बेटा काम क्या है? तो बेटा हमारे पास ये कोई वस्तु है, इसको हमने चार्ज कर रखा है, इसको हमने धनावेश दे दिया। हमने इसको धनावेश दे दिया और धनावेश देकर उसको इसके पास लाए। इसको यहां से उठाकर यहां ले बेटा, इसके पास ले, मतलब इसके पास लेकर आए बेटा, संपर्क में लाए, इसके समीप लाए बच्चों। और इस वस्तु पर आवेश कैसा है बेटा? इस वस्तु पर धनावेश है। आवेश कैसा है? धनावेश है इस पर। और जब तुम इसको इसके पास लाओ बेटा, तो पता क्या होगा? ये प्लस यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो प्लस को जरूरत है माइनस की। ठीक है बेटा, ठीक। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां से ऊपर यहां पहुंच जाएंगे। यहां पर आ जाएगा माइनस आवेश, ऋणावेश आवेश। कौन सी घटना घटी यहां पर? यहां पर आवेश में कौन सी विधि काम कर रही है? यहां पर यहां प्लस आवेश, यहां माइनस आवेश। इसे बोलते हैं वैद्युत प्रेरण। ठीक है बेटा, चार्जिंग बाय द इंडक्शन। पढ़ा दिया वैद्युत प्रेरण के बारे में बीच में, और हल्का सा आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ प्लस आवेश, यहाँ पर माइनस आवेश, इसे बोलते हैं वैद्युत प्रेरण। अच्छा बेटा, माइनस आवेश आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। कहाँ के इलेक्ट्रॉन? यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पहुंच गए। और तुम चाहते हो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पर धनावेश आ जाता है बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा धनावेश, यहाँ पर आ जाएगा धनावेश। ये प्लस, जिससे क्या हुआ? ये पत्ती फैल जाती है, ये बेटा पत्तियां फैल जाती है। तो प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और पत्तियां फैल जाती है। इन पत्तियों का फैलाव नोट करने के लिए पत्ती कितनी फैल गई बेटा, यहाँ डालो पैमाना। इस पैमाने पर इन पत्तियों का फैलाव नोट कर सकते हो, पत्ती कितनी फैल चुकी है। और अगली वीडियो में, इसी वीडियो में बेटा हम इसको प्रैक्टिकली प्रूफ भी कराएंगे, है ना कि वैद्युतदर्शी काम कैसे करती है। तुम्हारा नेक्स्ट अगली वाली वीडियो इसी में ही बेटा, अगली वीडियो में इसी टॉपिक में, अगली टॉपिक में बेटा हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करेगा। हमने इसको अपने घर बना रखा है, इलेक्ट्रोस्कोप को लेकर आइएगा प्लीज जल्दी फटाफट। ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है और इसके बेटा वर्किंग मेथड आपको दिखाएंगे हम, बिल्कुल बाहर प्रैक्टिकली प्रूफ। और इस वीडियो को एंड तक देखिए बेटा, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। देखिएगा आवेश क्या होता है ना बेटा। लेकिन वीडियो एंड तक देखा करो, वीडियो एंड तक। स्टूडेंट्स इधर देखिए थोड़ा बेटा, ये है वैद्युतदर्शी, है ना। ये स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु पर कैसी प्रकृति का आवेश है वो हम डिफाइन करते हैं इसके द्वारा। इसको बनाना बहुत आसान है बेटा, इसको हमने अपने घर पर ही बनाया बच्चों। इसमें एक बेटा गैस का कांच का एक जार है जिसको प्लास्टिक का ये ढक्कन लगा हुआ है। इसको हमने अपने घर ही बनाया बच्चों। ठीक है, इसमें देखो आपको दिख रहा पड़ा, ये कॉपर वायर है,
तांबे का तार है, इसको हमने प्लास्टिक के पाइप से अंदर ले जाकर इसको हमने एल शेप में लटका रखा है, ऐसे एल टाइप में दिख रहा होगा। इट इज अ कॉपर वायर। ये तांबे का तार है बेटा, इसको हमने एल आकृति में यूं ले रखा है। इस पर दो सिल्वर फॉइल, जानते हो सिल्वर फॉइल, एक बहुत ही सिल्वर की पतली पन्नी होती है, उसकी हम तो पतली पतली पत्ती काट रखी है, जो है देखो लटकी हुई है। देखिए ढंग से देखिए, थोड़ा पास लाइए इसके। हाँ ये दो पत्ती है, आपस में दोनों पत्तियां इस समय चिपकी हुई हो, यूं चिपकी हुई है ना, वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप की हुई है। क्या नाम है, वैद्युतदर्शी है, इसकी दोनों पत्ती इस समय चिपकी हुई है, क्योंकि इन पर कोई भी आवेश नहीं है इस समय, दोनों उदासीन है और पत्ती आपस में ओवरलैप की हुई है। बेटा मैं इन पत्तियों को खोलूंगा, ठीक है, हाथों से नहीं, इस गुब्बारे के द्वारा। पहले मैं इस गुब्बारे को अपने बालों से रगड़ के इसको चार्ज करूंगा। देखिएगा आप लोग, पत्ती इस समय एक दूसरे से चिपकी हुई है और मैं इस गुब्बारे को अपने बालों से रगड़ के इसको चार्ज कर रहा हूँ। अब चार्ज किया, अब मैं इसको धीरे धीरे इसके पास आने, देखिए क्या हुआ, देखिए देखिए पत्ती क्यों खुल रही है। इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखिएगा, पत्तियां इस समय चिपकी हुई हैं, एक दूसरे से ओवरलैप की हुई हैं, है ना, देख रहे हो आप लोगों को, देखिए। अच्छा बेटा, इस वाले प्रयोग में अब की बार हमने देखिए यहाँ लगाइए जरा कैमरे को, यहाँ के इसके ऊपर हमने चांदी का सिक्का लगा रखा है, चांदी लगा रखी है। क्यों लगा रखी है जानते हैं आप लोग? तो मेरे को प्रूफ करना है चांदी इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, चांदी बहुत अच्छा कंडक्टर है, कंडक्ट बहुत अच्छा नहीं, सबसे बेस्ट कंडक्टर चांदी मानता हूं मैं तो, ठीक है बच्चों। तो मैं देखूंगा चांदी लगाने से ये जो पत्तियां हैं बेटा, ये पत्तियां अब की बार पहले के अपेक्षा ज्यादा फैलेंगी, देखना। और पत्तियों का फैलाव नापने के लिए पैमाना ला सकते हो, पैमाने पर इनको चेक कर सकते हो ये पत्ती कितनी फैल रही है, देखिए बेटा, ठीक है। फिर वही दोहराते हैं प्रयोग को, दोबारा से गुब्बारा लीजिए और इसको अपने बालों से रब कीजिए, रब कीजिए, रब कीजिए, रब कीजिए, रब कीजिए। अच्छा, अब गुब्बारा रब हो चुका है, ठीक है। हाँ अब देखिएगा, देखिए 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 क्या हो रहा है, पत्तियां फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, देखिए इट इज चार्ज। तो बेटा हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। भाई अभी भी चलेगा बेटा, आवेश से रिलेटेड टॉपिक चलेंगे भी। तो इस चैप्टर में आवेश का बहुत बड़ा महत्व बेटा, है ना, और आवेश को आपके दिमाग में ऐसा बैठा देंगे बच्चों कि आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। पूरी वैद्युत, है ना, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिपेंड ऑन द चार्ज, पूरा वैद्युत आवेश पर डिपेंड है बच्चों। आवेश को समझिए अच्छी तरह से। तो बेटा हमने आपको पिछले टॉपिक में, पिछली वीडियो में जो समझा है बेटा, आवेश के ऊपर हमने बहुत जोर दिया बच्चों के लिए समझाने के लिए, ठीक है बेटा। तो हम वस्तुओं को चार्ज तीन तरीके से करते हैं बेटा, हम वस्तुओं को आवेशित तीन तरीके से करते हैं, जानते हो कैसे? घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, एक मेथड अभी और बचा है, चालन द्वारा आवेशन। हमने इसको भी नहीं समझाया, इसको हम समझाएंगे वक्त आने पर, वक्त आने तो उसको भी समझाएंगे बच्चों। तो बेटा हमारे पढ़ाने की इस तरह कुछ लगे, हम जहां टॉपिक की हमको जरूरत पड़ती है वही समझाते हैं बच्चों, हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं बेटा, समझा देंगे इसके बाद समझाएंगे बच्चों। तो बेटा हम वस्तु को तीन तरीके से करते हैं, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, चलन द्वारा, ठीक है बेटा। घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, ये पिछली वीडियो में हमने को पढ़ा रखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो रिलेशन है बेटा, किसमें? आइए, प्रेरक आवेश तथा प्रेरित आवेश में संबंध, चैप्टर वही चल रही है क्या बेटा? प्रेरक आवेश और प्रेरित आवेश में संबंध। ये बेटा प्रेरक आवेश क्या है और प्रेरित आवेश क्या है, पहले आप ये समझिए। तो देखिए बेटा, प्रत्येक वस्तु तुम जानते हो बनी किससे है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनी हुई है ना। जैसे मेरे पास एक कागज का पीस है, कोई भी वस्तु ले लीजिए, ये कागज का टुकड़ा है, किससे बना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन भी है, पर विद्युत में, वैद्युत क्षेत्र में न्यूट्रॉन का यहाँ पर कोई काम नहीं होता, तो न्यूट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए जैसे कागज का टुकड़ा है, इसकी कंडीशन इस तरह है, इस कागज में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, ठीक है, प्लस वाले प्रोटॉन है और नेगेटिव माइनस वाले इलेक्ट्रॉन है। गिन लीजिए इनकी संख्या आपस में बराबर है, इनको जोड़िए आपस में, तो नेट आवेश इसका 0 है। इस कागज के टुकड़े का नेट आवेश 0 है। हर वस्तु पर नेट आवेश 0 होता है शुरुआत में बच्चों, ठीक है बेटा। अब बच्चों हमने फिर वही, हमारे पास एक एग्जांपल है बेटा, एक हमारे पास गुब्बारा है, हम इसको चार्ज करेंगे बेटा। कैसे चार्ज करेंगे आप जानते हो? बालों से रगड़ेंगे इसको, सबसे बेस्ट। किसी वस्तु को चार्ज करने का सबसे सरल तरीका, सबसे सरल तरीका बेटा, सबसे मस्त तरीका है बॉडी को चार्ज करने का। गुब्बारे को लियो, अपने बालों से सुरा करो। आज बेटा मेरे बालों में थोड़ा ऑयल लगा हुआ है ना, तो आज हम बेटा अपने एक स्टूडेंट की हेल्प लेंगे। आइए सचिन, ये बेटा क्लास 12 के स्टूडेंट है, ठीक है, इनके बाल इस समय अच्छे हैं, मेरे से काफी अच्छे बाल हैं और हेयर डेंसिटी बेटर फॉर मी। तो मैंने क्या किया, अपने गुब्बारा लिया, इसको अपने बालों से रगड़ लिया और हमने इसको बालों से रगड़ा और इसको हमने क्या किया, चार्ज कर लिया।
चार्ज कर लिया, ठीक है बेटा, अच्छी बात है, चार्ज कर लिया। ये तो चार्ज हो गया, जाओ, ये तो चार्ज हो गया, ठीक है। पर ये कागज, ये चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है, पर ये बेटा ये चार्ज है। अगर मैं इस गुब्बारे को उसके पास लाता हूं, क्या हुआ, इसे चिपक गया, ठीक है। क्यों चिपक गया, ये गुब्बारा इस कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है। हाँ, क्यों क्यों कर रहा है, रगड़ने से क्या हो रहा है, रगड़ने से इस गुब्बारे में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ये गुब्बारा कैसा हो गया, ये गुब्बारा चार्ज हो गया, है ना। गुब्बारे से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके स्टेपर चले गए, ये गुब्बारा होगा धनात्मक से, देखिए, ठीक है, चिपक गया, ठीक है, ओके, समझिए इसको बेटा। तो कागज पहले ऐसा था बेटा, इस कागज पर नेट आवेश 0 था, इस पर नेट आवेश 0 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिखरे पड़े थे, इसका नेट आवेश 0 हो गया, है ना। अब मैं इस कागज को, ये बॉडी कैसी है, ये वस्तु चार्ज है, ये आवेशित है, कैसे आवेश से, धनावेश से आवेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं, इस पर नेट आवेश 0 है। तो जब मैं इसको इसके पास लाता हूं बेटा, तो ये अपनी ओर से चिपक जाता है, क्योंकि ये कागज, ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी से चार्ज हो रही है बेटा, इस पर जो आवेश आएगा उसे बोलेंगे प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश। इसको चार्ज कौन कर रहा है, इसको चार्ज कर रहा है गुब्बारा, इस पर जो आवेश है बोलेंगे प्रेरक आवेश, लिखा हुआ है। बच्चों को अच्छी तरह समझा दें, बच्चों को रटना ना पड़े, इसलिए थोड़ा मैं इसी टेक्निक से पढ़ाते बेटा। इस पर कैसा आवेश है, ये है प्रेरक आवेश, इसके द्वारा इस पर जो आवेश आएगा उसे बोलेंगे प्रेरित आवेश। तो प्रेरक आवेश और प्रेरक आवेश और प्रेरित आवेश में संबंध क्या है बेटा, वो देखिएगा आप लोग, ये समझ गए आप लोग। हाँ, पिछले वीडियोस में अच्छी तरह समझा रखा, थोड़ा बहुत हमने समझा दिया बेटा, ठीक है। तो आइए इस गुब्बारे पर, इसको हमने रखा बेटा, इस पर कैसा आवेश आ गया, धनावेश आ गया, मान लो इस पर आ गया धनावेश, सपोज रगड़ लिया, इस पर आवेश आ गया धनावेश, ठीक है बेटा। अब इस कागज के टुकड़ों को इसके पास ले आए, या इसको इसके पास लेकर गए, ये टुकड़ा पहले ऐसा था, इसका नेट आवेश 0 था, इसका नेट आवेश 0 क्यों था, आप जानते हो बच्चों। अब मैं इस कागज के टुकड़े को गुब्बारे के पास ले आया, मान लो कागज का पीस यहां पर ले आया इसको, तो पता क्या होगा, ये प्लस क्या करेगा, ये धनावेश क्या करेगा, ये धनावेश कागज में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी खींचेगा। तो मान लो बेटा यहां के इलेक्ट्रॉन यहां से हटकर, मान लो ये सिरा ए है, ये सिरा बी है, तो सिरे बी से इलेक्ट्रॉन निकले और एक की तरफ आ गए प्लस के द्वारा, ये धनावेश को लगा, ये धनावेश इलेक्ट्रॉन्स को अपनी खींच रहा है। तो बड़ा मान लो यहां कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया खींचकर, इस प्लस के द्वारा इनको खींच, इस प्लस ने यह धनावेश में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी खींच लिया। ये आप जानते हो, लोग पिछली वीडियोस में अपने अच्छी तरह समझ रखा बच्चों। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिरे बी से सिरे ए की तरफ चले गए, तो 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए और ये पर पहुंच गए, तो सिरा बी कैसा हो गया, सिरा बी हो गया धनावेश से, सिरा बी हो गया धनावेश से, ठीक है बेटा। ये कैसा आवेश है, ये है बेटा प्रेरक आवेश, प्रेरक आवेश। ये कैसा आवेश है, ये प्रेरित आवेश, ये बेटा प्रेरित आवेश है ना। यहां कैसे, यहां देखो, यहां लिखेंगे बेटा ये नेगेटिव है, ये बेटा कैसा है, ऋणावेशित है, ये बेटा धनावेशित है, इसे बोलेंगे क्यू प्रेरित, नेगेटिव, ये बेटा क्यू प्रेरित, कैसा बेटा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये प्रेरित आवेश है, इंड्यूस्ड चार्ज, ये प्रेरित आवेश है, इसको चार्ज इसमें किया, इसने किया बेटा, ठीक है, बोलो बच्चों। तो बेटा प्रेरक आवेश और प्रेरित आवेश में रिलेशन क्या है, देखिए अभी हम यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे खाली बस, कि प्रेरक आवेश और प्रेरित आवेश में संबंध है। इस फॉर्मूले का प्रूफ हम बेटा आगे जाके प्रूफ करेंगे कैपेसिटर में, ये चैप्टर बेटा संधारित्र, वहां प्रूफ करेंगे। तो इन दोनों में जो रिलेशन है बेटा डायरेक्ट समझिए, तो यहां पर तो भी, तो बेटा संबंध है क्यू प्रेरित इंड्यूस चार्ज, यह प्रेरित आवेश बराबर क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के, क्यू प्रेरित इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस के 1 अपॉन के। अच्छा बेटा ये क्यू प्रेरक और ये बेटा कौन सा है, प्रेरक आवेश, इसमें लिख लीजिए क्यू प्रेरक, सॉरी क्यू प्रेरक, ठीक है। ये फॉर्मूला है, टेंशन मत लीजिए, इसका प्रूफ भी करेंगे आगे चलकर, ठीक है। धारिता वाले चैप्टर में, कैपेसिटर वाले चैप्टर में इसका प्रूफ भी करेंगे बच्चों। बेटा ये प्रेरक कौन सा आवेश है, ये वाला आवेश है ना, प्रेरक ये वाला आवेश है,
1 माइनस 1 अपॉन के क्या है? के है बेटा परावृतांक। बेटा के क्या है? परावृतांक। तो बेटा ये यहां पर के क्या है? जहां के परावृतांक है। परावृतांक किसका परावृतांक है? बेटा परावृतांक इस वस्तु का है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? परावृतांक। ये बेटा परावृतांक क्या होता है? देखिए डिटेल से हम अगले टॉपिक में इसको समझाएंगे, कूलम्ब्स लॉ में इसको समझाएंगे अच्छी तरह से कि परावृतांक क्या होता है बच्चों, है ना बेटा, समझाएंगे, नो टेंशन। हर वर्ड को दिमाग में ऐसा बैठा देंगे बच्चों कि कुछ नहीं निकलेगा फिजिक्स का वर्ड, बेफिक्र रखिए। तो बेटा ये क्या है? परावृतांक, इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ये बेटा ये डिपेंड करता है पदार्थ पर। हाँ, और सभी पदार्थों का बेटा परावृतांक अलग अलग होता है। सो करते हैं कैसे? सबसे कम परावृतांक वायु का होता है ना, वायु का। वायु के लिए के वायु, बेटा वायु के लिए के का मान 1 होता है, सबसे कम यही होता है बच्चों। सबसे कम के की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है। सबसे ज्यादा के होता है मेटल का, धातुओं का। मेटल धातुओं के लिए के की वैल्यू सबसे अधिक पता कितनी होती है? के धातु, बेटा धातुओं के लिए के का मान होता है इंफिनिटी, अनंत होता है बच्चों। और जो पदार्थ है वो इनके बीच में आ जाते हैं बेटा। तो के की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट के बीच में करती रहती है। के का मान कभी 1 से कम होता है बच्चों, ठीक है ना, क्वांटम होगा ना नेगेटिव होगा, है ना। के की वैल्यू हमेशा 1 से आगे जाती है, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट। ये बेटा एयर के लिए है, वायु के लिए है, ये बेटा मेटल के लिए इंफिनिटी। यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, ये संबंध है बेटा। फॉर्मूला कहां से आ गया, इसका आगे प्रूव भी करेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ बेटा इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो सबसे कम के वायु का होता है 1, सबसे ज्यादा के होता है धातु के इंफिनिटी बच्चों। ठीक, आओ थोड़ा समझते हैं इनमें रिलेशन क्या बेटा। तो बेटा मान के चलिए ये शीट किसकी है? मान लो शीट प्लास्टिक की है या रबड़ की है या मोम की है, तो सबका बेटा के आपको रखा होगा। अगर ये शीट प्लास्टिक की है तो के का मान, के की वैल्यू जो ग्रेफ पुट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ये शीट जिस पदार्थ की है वो के आपको दिया जाएगा, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए बच्चों। और इसको पुट कर दो बेटा, के की वैल्यू लगा दो, तो प्रेरक आवेश और प्रेरक आवेश में रिलेशन प्राप्त आपको हो जाएगा। पर हम यहाँ पर तुलना करेंगे बेटा वायु के लिए और मेटल के लिए बच्चों। जैसे मान के चलिए अगर ये शीट मेटल की है, ये जो हमने टुकड़ा दिया था कागज का, सपोज करो ये टुकड़ा कागज का नहीं है, ये टुकड़ा बेटा लोहे का है या पीतल का है या तांबे का है या सोने का है, चांदी का है। ये बेटा कोई चारा पदार्थ है, मतलब वो मेटल है, मतलब धातु है कोई। तो तुम जानते हो धातु के लिए के की वैल्यू क्या होती है? बेटा धातु के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो बेटा सपोज करिए ये शीट बेटा धातुक है, ये शीट कैसी है बेटा? धातुक है। तो प्रेरक आवेश और प्रेरक आवेश बेटा है लिखा हुआ, प्रेरक लिखा हुआ, ध्यान रखना प्रेरक आवेश है, प्रेरक लिखा, प्रेरक आवेश का प्रेरक आवेश में संबंध। तो बच्चों तो देखते हैं बेटा प्रेरक आवेश और प्रेरक आवेश में क्या संबंध होगा मेटल के लिए। सपोज ये शीट मेटल की बेटा, तो देखिए तो अगर ये शीट मेटल की है तो तुम क्या करोगे? इसे फर्स्ट कह दो। तो समीकरण एक में के की जगह इनफाइनाइट लगा दोगे, है ना। पुट करो जो तो क्यू प्रेरित इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के, बेटा के को लगाओ इनफाइनाइट। और जानते हो कि 1 अपॉन इंफिनिटी बेटा 0 होता है ना, तो 0 चला जाएगा। ये यहां प्रेरक। तो यहां पर क्या देखा कि क्यू प्रेरित इज इक्वल टू क्यू प्रेरक। ये तो यहां पर क्या देखा, ये शीट मेटल के धातु की है। तो धातु की शीट पर डायरेक्ट होता है प्रेरक आवेश और प्रेरक आवेश आपस में समान होते हैं बच्चों। और अगर ये शीट बेटा वायु की है तो सपोज ये शीट एयर की, मान लो एयर है यहां पर, है ना। अगर ये शीट एयर की होती तो इसके अंदर एयर भरी होती तो इनमें संबंध क्या होते हैं दोनों में? तो तुम जानते हो वायु के लिए के की वैल्यू, वायु के लिए के की वैल्यू 1 होती है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में के की जगह पर 1 लगा देंगे, लगा दीजिए। तो क्यू प्रेरित इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 अपॉन 1। ये बेटा बंदा बैठेगा क्या होगा?
कैंसिल होगी, देखो थोड़ा क्यू प्रेरित यहां पर हो जाएगा 0। थोड़ा वायु में इंड्यूस चार्ज उत्पन्न नहीं होता, वायु में प्रेरित आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो ध्यान रखना बेटा, मेटल अगर शीट मेटल की है तो जितना प्लस आवेगा, अगर 20 माइक्रोकूलम है यहाँ पर, और हम 20 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, माइनस 20 माइक्रोकूलम, इधर बेटा प्लस 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, धातुओं पर प्रेरित आवेश और प्रेरक आवेश आपस में इक्वल होते हैं, ये है बेटा रिलेशन।